Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Infinite Solutions. Students, लास्ट की वीडियो से हमने स्टार्ट किया था एक नई सीरीज डायगोनाइजेशन एंड जेसिफॉर्म. उस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिस्कस किया था. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एनिहिलेटिंग एंड मिनिमल पॉलिनोमियल और देखेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जा सकता है या फिर उसके कोई जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो क्या होते हैं. तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल जब अपने को फाइंड करना आ जाएगा तो उसके बाद में हम जॉर्डन ब्लॉक और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में देखेंगे. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है. गाइस, जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको देखने से पहले हम जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था? स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने क्या डिफाइन किया था? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने डिफाइन किया था, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमने लिखा था किसी भी मैट्रिक्स थी, यदि अपने पास में कोई n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए हमने लिखा था कि आप डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस कोई लेमडा i है ये निकालोगे, ये आपके पास में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा a का विद स्केलर लेमडा. क्लियर है? इसको हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. इसको और यदि हम जीरो के इक्वेट कर देंगे तो यहां से अपने को लेमडा की जो n वैल्यूज मिलेगी उसको हमने कहा था आइगन वैल्यूज. क्लियर है? तो यहां से अपने को क्या पता लगा कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये हमेशा मैट्रिक्स तो इसको सेटिस्फाई करेगी. जैसे क्यों कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में यदि मैंने मैट्रिक्स पुट करी तो ये हमेशा अपने को जीरो देगा क्योंकि ये आइगन वैल्यूज है और आइगन वैल्यूज के फैक्टर कंटेन करेगा. तो ये मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है ये अपने को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करके देगी. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैट्रिक्स केवल इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी कि इसमें अपन ने ए रखा और ये जीरो आ गया अपने पास, या फिर और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि और कोई पॉलिनोमियल अपने पास में जिसको ये ए रखे तो वो जीरो बना दे. तो इसी कंसेप्ट के साथ अपने पास में आता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट्स, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कोई भी अपने पास में पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कब होगा? केवल और केवल जब कि ये मैट्रिक्स को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए. ठीक है, ए पॉलिनोमियल, हम डेफिनेशन लिखते हैं, ए पॉलिनोमियल विच एनिहिलेट्स ए, जो ए को क्या कर जाए, एनिहिलेट कर जाए. एनिहिलेट का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाए. अब वो सेटिस्फाई करने से अपने को आइगन वैल्यूज देता है, मिनिमल पॉलिनोमियल देता है, ये अपने को कोई आइडिया नहीं है. बस अपने को ये पता है कि वो उस पॉलिनोमियल गिवन है उसको वो सेटिस्फाई करता है. ठीक है, जैसे यदि मैं आपको कहूं कि सपोज करो मैं कोई पी एक्स डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, पी एक्स कैसे डिफाइन किया मैंने? क्या एक तो आप करो कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रखो किसी भी मैट्रिक्स का और कोई और अदर पॉलिनोमियल लेके आ जाओ जी ऑफ एक्स. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप इसमें ए पुट करो, किया तो ए पुट करने से आपको क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ए पुट किया और साथ के साथ ये आपने कर दिया जी ऑफ ए. अब ये जी ऑफ ए अपने पास में क्या है ये मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को जी ऑफ एक्स नहीं पता है कि जी ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया हुआ है. तो जी ऑफ ए कुछ भी है लेकिन मेरे को ये पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हम मैट्रिक्स रखेंगे तो ये अपने को जीरो देगा. क्लियर है? तो ये जीरो से कोई भी पॉलिनोमियल या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो ये अपने को क्या देगी? जीरो देगी. कहने का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल जो है वो मैट्रिक्स एनिहिलेट कर रही है, कर रहा है. तो ए को एनिहिलेट कर रहा है तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा. ठीक है, कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जरूरी नहीं है, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है अपना, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो पक्का ही डिवाइड करेगा. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. क्लियर है? तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपने बारे में एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. जस्ट कुछ नहीं करना, कोई भी अपने को दे रखा है, जैसे सपोज करो आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, और आपको कह रहे हैं ए मैट्रिक्स है सच दैट ए क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ए सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये सेटिस्फाई कर रही है ए. तो ये क्या है? क्या आप यहां से ये कहोगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जहां से इसका ट्रेस 5 है, डिटरमिनेंट 4 है? ऐसे थोड़ी कहोगे. आप कहोगे कि ये अपने पास में एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि अपने पास में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4i प्लस 4
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, एनिलेटिंग पोलिनोमियल है। अब यहाँ से अपन मिनिमल पोलिनोमियल निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देखेंगे कि इसका क्या आएगा। ये होगा जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन यही हो ये जरूरी नहीं है, केवल ये मैट्रिक्स को एनिलेट कर रहा है। क्लियर है, तो ये तो बात होगी एनिलेटिंग पोलिनोमियल की। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में। अब मिनिमल पोलिनोमियल स्टूडेंट्स खास चीज है एक, ये क्या कहता है, ये आपको कहेगा कि मिनिमल पोलिनोमियल जब डेफिनेशन लिखते हो क्या लिखते हैं कि ए लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल, ए लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल p ऑफ x सच दैट कि p ऑफ a करूं तो क्या आ जाए मेरे पास में जी। बात वही है, पोलिनोमियल है जो a रखने पे 0 आ रहा है, मतलब वो a को एनिलेट भी कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ खास चीज है, वो क्या है कि लीस्ट डिग्री का है, यानी सबसे छोटा पोलिनोमियल है, और खास बात क्या है वो मोनिक पोलिनोमियल है। ऐसे कोई भी पोलिनोमियल नहीं लेके आएंगे, जैसे मैंने अभी एनिलेटिव पोलिनोमियल डिफाइन किया था ए स्क्वायर में, उसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ 5a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, ये भी एनिलेटिक पोलिनोमियल, लेकिन ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये मोनिक नहीं है। मोनिक पोलिनोमियल इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो ये बात हो गई कि इसकी मिनिमल पोलिनोमियल की ए लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल px सच दैट की p ऑफ a करूं तो उसमें क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कोई मैट्रिक्स अपने पास में 0 है, इसका मिनिमल पोलिनोमियल लिखो, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लिखो मिनिमल पोलिनोमियल, इसमें a पुट करो, a आया, क्या आया, a बराबर क्या है 0, यानी a को पुट किया 0 आ गया, p ऑफ a में a पुट किया 0 आ गया। यस, ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल। इससे छोटा कोई मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है, इससे बड़ा हो सकता है, आप ये भी ले लो। मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू कंसीडर करो x स्क्वायर, इसमें अब a पुट करो, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a क्या आएगा a स्क्वायर, a 0 है तो ये भी 0 है। इसका मिनिमल पोलिनोमियल आपको कि x क्यूब भी है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। क्यों, डेफिनेशन क्या कहती है कि ए लीस्ट डिग्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लीस्ट डिग्री लिखना। लीस्ट डिग्री मतलब छोटे से छोटा, कि जिससे छोटे में यदि मैं एक को रखूं तो वो 0 ना बने, उससे बड़े में तो ऑब्वियस सी बात है 0 बनना है, क्योंकि यदि x से 0 बन गया तो x स्क्वायर है, x क्यूब वो तो 0 बनेगा ही बनेगा। तो छोटे से छोटा मोनिक पोलिनोमियल जो a को इनलेट कर जाए वो ही मिनिमल पोलिनोमियल होगा। तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या निकल के आएगा, mx इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली मैं लिखूं a बराबर आइडेंटिटी, मैट्रिक्स आइडेंटिटी, आप 2 क्रॉस 2 की बात करो, ये जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगा, इसका मिनिमल पोलिनोमियल आप निकालोगे तो क्या आएगा x माइनस, ठीक है, जैसे a माइनस आई, क्योंकि आइडेंटिटी, इसमें से आइडेंटिटी माइनस करूंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 0। अब इसका स्क्वायर भी तो बन सकता है, इसका क्यूब भी 0 बनेगा, 4 भी 0 बनेगा, लेकिन वो सारे मिनिमल पोलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि लिस्ट डिग्री का चाहिए तो उसको 0 बनाते हो, लिस्ट डिग्री का क्या अपने पास में x माइनस 1, तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब ये बात क्लियर है कि ऐसे तो 0 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, ये तो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्सेस है, इनको तो आपने देख के पता लगा लिया कि ठीक है इसका x बनेगा, x माइनस 1 बनेगा, लेकिन मैट्रिक्स और तरीके भी तो होती है, उन सब का आप देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक ये आएगा और मिनिमल बस इतनी बार कर दो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई निकालने का प्रॉपर मेथड तो होएगा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल के मेथड क्या हो सकते हैं, कैसे अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, और कुछ मिनिमल पोलिनोमियल के रिजल्ट्स भी हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, सो गाइस अब हम देखते हैं कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं मिनिमल पोलिनोमियल के रिगार्डिंग, जो आपको बहुत काम में आते हैं जब अपन क्वेश्चन हैंडल करते हैं या देखते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहली बात है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है ना वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला रिजल्ट में लिखूं, सो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a। जो मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को तो हमेशा ही डिवाइड करेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि मिनिमल पोलिनोमियल में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के सारे रूट तो पक्का ही आएंगे। तो दूसरा रिजल्ट अपना इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि यदि लेमडा एक ही आइगन वैल्यू है, ठीक है, तो x माइनस लेमडा कम से कम एक बार मिनिमल पोलिनोमियल का फैक्टर जरूर बनेगा। बोलो ये बात क्लियर है नहीं है, कि यदि लेमडा एक ही आइगन वैल्यू है तो x माइनस लेमडा एक मिनिमल पोलिनोमियल का फैक्टर तो जरूर होएगा। कहने का मतलब क्या है कि मिनिमल पोलिनोमियल आइगन वैल्यूज के सारे फैक्टर कंटेन करेगा। करेगा कितनी बार ये जरूरी नहीं है कि उसकी ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी 3 है तो वो 3 बार ही आएगा, ये जरूरी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। अपन ने देखा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से अपन देख सकते हैं कि जितनी बार उसकी ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी
या अलजेब्राइक मल्टीपल जितनी बार आइगन वैल्यूज रिपीट होती है वो उसका पावर में चली जाती है, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तो जरूर आएगा, ये बात कन्फर्म है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो अपने पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका किसी ने कहा अपने को कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सपोज करो वो है x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कोई कहेगा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले तो यही है कि x माइनस वन हो सकता है, x प्लस वन हो सकता है, केवल x माइनस वन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, मतलब उसकी आइगन वैल्यू या तो वन है या फिर माइनस वन है, कितनी बार, दो दो बार है, तो वन और माइनस वन तो मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर में कंटेन करेगा ही करेगा, तो x माइनस वन हो सकता है, x प्लस वन हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि x माइनस वन का स्क्वायर हो सकता है, x प्लस वन हो सकता है, या फिर इसका स्क्वायर हो सकता है, ये वन बार आ सकता है, या फिर दोनों दो दो बार आ सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज है मिनिमल पॉलिनोमियल की, कि जिसमें भी अपन a रखेंगे जीरो बनेगा, इसमें a रखेंगे जीरो बनेगा, जो लीस्ट डिग्री का बनेगा वही अपना क्या बन जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां से अपने को क्या पता लगा कि जो लेमडा यदि एक ही आइगन वैल्यू है तो x माइनस लेमडा एक मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा, सो मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर बनने से अपने को क्या पता लगा कि यदि मैं मिनिमल पॉलिनोमियल में ये लेमडा रखूं तो ये भी अपने को जीरो देगा, वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाली बात कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा था, ठीक है, इसमें मैंने लेमडा पुट किया, वो जीरो रखा तो अपने को लेमडा मिला जो इसकी आइगन वैल्यूज थी, मतलब लेमडा तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब लेमडा मिनिमल पॉलिनोमियल को भी कर रहा है, मतलब इसमें लेमडा पुट करने पे वो क्या बन जाएगा अपने पास में, जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लेमडा इसका एक फैक्टर होएगा, ठीक है। ये इफ एंड ओनली रिजल्ट है स्टूडेंट्स की लेमडा यदि एक ही आइगन वैल्यू है तो x माइनस लेमडा फैक्टर होएगा, x माइनस लेमडा फैक्टर है तो लेमडा उसकी एक आइगन वैल्यू होएगी, ये इफ एंड ओनली रिजल्ट है। क्लियर है। तो ये कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के। एक स्टूडेंट्स मिनिमल पॉलिनोमियल का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग एक रिजल्ट होता है जो हम लिखते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल यदि अपने को निकालना है और अपने को एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अपन उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर को देख देख के उसकी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लगाने का पता करेंगे, तो उससे अपने को मिनिमल पॉलिनोमियल पता लग जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ यूज के यूजफुल रिजल्ट है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स ये है कि आपको मैट्रिक्स दे दी और अपने को बताया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमम पॉलिनोमियल बताओ। कैरेक्टरिस्टिक तो आप बता दो कि उसकी आइगन वैल्यूज निकाल के आइगन वेक्टर या 2x2 या 3x3 के, तो आप डायरेक्ट उसका ट्रेस फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और उस जो अपने बेटर फॉर्मूलाज हैं उनसे आप लिख दोगे। लेकिन अब आपको कहीं मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ और सपोज आपके पास में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है 4 है, तो आप इसे करके तो नहीं देखोगे, आप पहले सबसे पहले 1 1 लोगे, फिर उसके 2 2 फैक्टर लोगे, फिर 3 3 लोगे। जैसे सपोज जैसे अपन ने अभी किया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अपने पास में था x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन का स्क्वायर। अब आपके पास में एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप सबसे पहले क्या लो, ये लो मिनिमल पॉलिनोमियल लिया, अब 1 1 a रखो, a माइनस आई किया, इसको a प्लस आई किया और रखा जीरो, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आगे चलो इसको स्क्वायर करो, फिर a रखो, a माइनस आई का स्क्वायर ये करो, क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर आगे चलो। इतना अपने पास में समय नहीं होता है, तो क्या कोई मेथड है इसको फाइंड करने का, जी हाँ, इसका कोई मेथड होता है फाइंड करने का जो अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस मेथड क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। सपोज अपने को a है, एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी जिसकी आइगन वैल्यूज है लेमडा वन, लेमडा टू और लेमडा आर, ठीक है। उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है लेमडा वन है वो कितने टाइम अकर हो रहा है, सपोज के वन टाइम, सपोज के टू टाइम और सपोज के आर। हमने इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाली है, वो अपने पास में सपोज आ रही है m1 m2 और सपोज m8। ये तीन चीज जब भी अपने को पता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑब्वियस सी बात, आइगन वैल्यूज निकालोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। रही बात ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की, वो मैंने बताया कि आपको नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई निकालना है और लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। सो ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, हमारे पास जो भी आएगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा, क्या आएगा, वो आएगा कि x माइनस लेमडा वन आएगा आएगा अब x माइनस लेमडा टू भी आएगा और x माइनस लेमडा आर भी आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने बताया कि
यदि लेमडा किसी एक ही आइगन वैल्यूज है तो वो मिनिमल पोलिनोमियल वो फैक्टर तो पक्का ही कंटेन करेगा। अब इसकी अपने को पता है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी K1 है, K2 है, KR है, क्या K1 K2 KR ही आएंगे या उससे कम आएंगे? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, या इस K1 K2 आएंगे या उससे कम आएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे डिसाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले कोई भी आइगन वैल्यू उठानी है। सपोज मैंने लैम्डा 1 उठाया, ठीक है, मतलब इसके लिए उठाया लैम्डा 1 इस फैक्टर के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग आपने उठाया K1, ठीक है। सो K1 के लिए आपको क्या करना है, ये K1 अपने पास में अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, ये AM है इसकी, तो आपको K1 के करने हैं पार्टीशन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अपने को पार्टीशन करने और कितने करने हैं, जितनी इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उतने करने हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सपोज M1 है, तो इसके M1 टाइम्स आप जो इसके फैक्टर करे जाओ K1 के, और जो हाईएस्ट पावर आती है, जो हाईएस्ट पावर आती है आपके पास में मिनिमल पोलिनोमियल इसकी K1 की, जो अपन इसके जितने करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के जितने इसकी K1 के पार्टीशन करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर अब यहाँ पे रख दो, आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल की पावर बनती जाएगी। बस सिंपल सा आइडिया स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना। कैसे कैसे के लिए आप ये देखो, सपोज करो आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना स्टूडेंट्स, काफी अच्छा समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं इसकी आप आइगन वैल्यूज गेस करो। सपोज करो आप 2 और 3, ठीक है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, सपोज करो इसकी तो है 3, इसकी है 2, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ये निकाली हुई है, मतलब आपको ऐसे एक बार क्वेश्चन करने के लिए दी हुई है कि इसकी तो 2 है, इसकी 1 दे दिया। अब आप इसकी मिनिमल पोलिनोमियल आपको सर ये तो जरूर आएगा क्या कि x-2 आएगा और इसमें x-3 आएगा। यदि कोई मिनिमल पोलिनोमियल लिखेगा तो इसमें ये फैक्टर तो जरूर आएंगे, क्योंकि 2 और 3 इसकी आइगन वैल्यूज है, तो x-2 और x-3 फैक्टर तो आएगा। अब इसकी पावर कितनी है कि वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये AM एंड GM डिसाइड करेगा। कैसे, आप क्या करो, 2 के कोरस्पोंडिंग ले रहे हो तो इसकी अलजेब्रा मल्टीप्लिसिटी से ले जाओ 3, लिए 3 के पार्टीशन करो, एक तो 3 होता है, एक 2+1 होता है, एक 1+1+1 होता है, 3 ही पार्टीशन है। कौन सा चूज करना है, जिसके लिए पार्ट 2 बने, जितने GM के बराबर पार्ट बने, यही बताया मैंने। तो GM कितनी है, 2 पार्ट किसमें, इसमें एक ही पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, 1 2, इसमें कितने 1 2 3। आपको कौन से लेने, जितने GM है, ये लो, ये पार्ट उठा लिया। तो ये इसकी क्या करना है, 2+1 वाला पार्ट उठाया, इसकी हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट है इसमें 2, तो ये 2 यहाँ पे रखो, ये लो, एक पावर आ गई आपके पास। सिमिलरली आप क्या करो, आइगन वैल्यू लो 3 की कोरस्पोंडिंग जो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 के पार्टीशन करो, एक तो 2, एक प्लस 1। कौन सा चूज करना है जिसमें एक ही पार्ट हो, एक ही पार्ट तो इसमें ही है, इसकी हाईएस्ट पावर ये खुद ही है, तो ये लो। कहने का मतलब क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अपने पास में था x-2 और x-2 लेकिन इसका मिनिमल पोलिनोमियल अपने पास में है x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर। देखो यहाँ से एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो जरूरी नहीं ना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बराबर ही है, कम आ सकता है, और कम आने के लिए अपने को क्या करना है, ये डायरेक्ट मेथड लगा देना है। सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को उठाना है, उतने ही पार्टीशन करने जितने अपने पास में GM है। इसकी 2 थी तो मैंने 2 बार पार्टीशन किया, एक था तो मैंने इसका 1 बार पार्टीशन किया, जो हाईएस्ट पावर थी उसको यहाँ पे पुट कर दिया, बस क्लियर, मिनिमल पोलिनोमियल आ गया। अब आपको वो रखने की जरूरत नहीं है कि इसका x-2 x-3 में A रखो, इसका एक बार स्क्वायर करके 0 को दोनों को स्क्वायर करो, इतने में रखने की दिक्कत नहीं आएगी अपने को। बस डायरेक्ट AM अपने को फाइंड करनी है, GM फाइंड करनी है, डायरेक्ट बता देना, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपने पास में, सपोज जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप यही क्वेश्चन ले लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। ये आपके पास में एक 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल बताना, ठीक है। तो कैसे बताना है, सबसे पहले आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो है, तो एक तो आइगन वैल्यू आएगी ट्रेस, बाकी आएगी 0 0, ठीक है। AM लिख दो, 3 कितनी बार आई, 1 बार, 0 कितनी बार आई, 2 बार। बात क्लियर है। अब GM निकालनी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालनी, 3 के कोरस्पोंडिंग निकालनी है, ठीक है। तो 3 के कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगी, GM 1 आ जाएगी, और 0 के कोरस्पोंडिंग निकालोगे तो भी 2 आ जाएगी, क्योंकि रैंक 2 है ना, रैंक 1 है तो नलिटी इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका है मेरे हिसाब से, देखना देखिए मैं सही लिख रहा हूँ क्या, कि x माइनस 3 लिखो और x का स्क्वायर लिखो, क्योंकि इसकी जीएम 2 इसकी जीएम 1। क्लियर है। अब लिखना मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल फैक्टर तो सारे कंटेन करेगा, x भी करेगा और x माइनस 3 भी करेगा। अब x माइनस 3 क्या ज्यादा बार आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ही एक ही बार है, तो ये तो अपने को पता है कि इसमें फैक्टर कंटेन करता है, तो इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। मतलब बात रही x की कि इसमें 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो सबसे पहली बात किसकी करनी, केवल इसकी, तो उठा लो। 0 को उठाया मैंने, 2 लिया मैंने, ठीक है, और 2 am लिया, इसकी मैंने किए पार्टीशन, पार्टीशन लार्ज भाज किए थे। वैसे कितनी करनी है, 2, ये लो 2 वाला ये उठाया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, 1, ये 1 यहाँ पे रख दो। करने का मतलब क्या है कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x माइनस। बोलो बात क्लियर है। अपने को क्या पता लगा, यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लिया अपन ने कि x इंटू एक्स माइनस 3 इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मिला, किसको देके, इसकी अलजेब्रा मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को देके हमने पता लगा लिया। ठीक है, सो आपके पास में यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया। अब स्टूडेंट्स यदि आपके पास में पार्टीशन करने वाला तरीका नहीं होता तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते कि ये जीएम तो नहीं निकालनी होती आपको, ठीक है, आपने यहाँ तक निकाले इसकी आइगन वैल्यूज और एम लिख के आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास में आया था एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो आप क्या करते, सबसे पहले एक्स लेते, एक्स माइनस 3 लेते, ठीक है, इसमें आपने ए किया, पुट किया, ए माइनस 3 आई और ये 0 बन गया। तो आपने कहा यस ये मिनिमल पॉलिनोमियल। तो सपोज ये नहीं बनता तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर करते, और ये तो ये है बड़ी मैट्रिक्स होती तो एक्स क्यूब भी हो सकता था, एक्स रेज़ टू पावर 4 भी हो सकता था। तो अभी हमेशा पुट करके देखना पड़ता आपको कि यहाँ कौन सा 0 बन रहा है, वही मिनिमल पॉलिनोमियल बनता, क्योंकि लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल व्हिच एनिलेट्स ए। सो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि पार्टीशन करके आपको पता लग जाएगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। और ये पार्टीशन करने वाला मेथड है वो स्टूडेंट आपको जिस ब्लॉक बनाने में भी काफी काम में आने वाला है, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्टीशन से मिनिमल पॉलिनोमियल के जॉर्डन ब्लॉक बनाना सीखेंगे। ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखी जाती है वो सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।